जय श्री कृष्ण। धार्मिक वर्त कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं भोलेनाथ के शिव भक्त की कथा, महाकाल की कथा। शिव पुराण की कथा है, बड़ी सुंदर कहानी है। माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया था। शिव जी ने उसे संतान का वरदान भी दिया और समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता होने लगी। पता चला कि गर्भ का बालक काल मारक नामक राक्षस से डर रहा है, इसीलिए वो बाहर ही नहीं आ रहा। तब माटी ने सोचा, क्यों न गर्भ में ही शिशु को शिव जी का ज्ञान दिया जाए। उसने शिशु को शिव का ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर आया। माटी ने काल मारक से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा काल बीती। काल बीती जन्म से ही परम शिव भक्त थे और बड़ा होते ही काल बीती घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जाप करता रहा। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। काल बीती को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कर लो। तब काल बीती बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला आंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने वर्ण का मैं क्या कहूँ? आचार विचार धर्म से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। तब काल बीती ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करे बिना तत्काल कष्ट भोगना पड़ता है, इसीलिए मैं पानी नहीं पीऊँगा। फिर आंतुक बोला, तुम्हारी बात पर मुझे तो हंसी आ रही है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा कहना चाहिए? इससे तो भगवान शंकर की निंदा होगी। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना और आग में पका, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? तब काल बीती ने कहा, सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख धूल क्यों नहीं फांकते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में ही है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी के। खरे खोटे सभी आभूषण में सोना तो है, इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस संसार को भी व्रत तपस्या सदाचार आदि के द्वारा शोषित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटी और अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं है। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया, वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में खराब हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया पानी मैं नहीं पीऊँगा। काल बीती के ऐसा कहने पर आंतुक फिर हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बड़ा खड्डा बना लिया और उसमें पानी भर दिया। फिर खड्डा, फिर पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से कुरेद कर एक तालाब और बना दिया। बचे हुए जल से उस तालाब को उसने भर दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर काल बीती जरा भी नहीं चौंके। आंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों की करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी।
कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का, रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता और एक पीता। सब समान फल के भागी होते, ऐसा ही मेरा भी यह जल। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका ये कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से इस खड्डे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं इसे हरगिज़ नहीं पीऊंगा। कालभीति के हठ पर वह पुरुष हंसता रहा और अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभीति को अचरज हुआ, सोचने लगा, ये क्या था? इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर एक सुंदर चमचमाता हुआ शिवलिंग प्रकट हुआ। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल, जिनके कंठ में काला चिन्ह है, सुशोभित होता है, जो संसार के काल स्वरूप और उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ, आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था और मैंने ये खड्डा और तालाब सब तीर्थों से जल भर रहा है। ये परम पवित्र जल तुम्हारे लिए लाया था। तुम मुझसे कोई वर मांगो। कालभीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए अवश्य पूरा हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसीलिए ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीय, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप तप रुद्र जप अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। शीघ्र ही राश्री कृणधम यहाँ आएंगे और धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। हर हर महादेव।